हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। सुपर टेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ, शिक्षा मित्र, वर्किंग पीपल वर्सेस नॉर्मल स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि भाई सुपर टेट का फॉर्म भरने में हाउसवाइफ भी हैं जिन्होंने बीटीसी वगैरह किया है, यूपी टेट वगैरह भी बहुत अच्छे से पास हो गई हैं, शिक्षा मित्र भी हैं जिन्हें ढेर सारा काम करना रहता है, और वर्किंग पीपल हैं उन्हें भी ऑफिस वर्क और तमाम चीजें करनी रहती है। और वर्सेस नॉर्मल स्टूडेंट का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, इनसे आपकी टक्कर है, इनसे आपका कंपटीशन है। और इस बार एकेडमिक मेरिट खत्म हो रहा है, तो केवल और केवल आपको सुपर टेट के मार्क्स से सिलेक्शन लेना है। तो आप क्या गलती करते हैं, आपसे गलती क्या होती है, 14 विषय को पार्ट वाइज कैसे बांटे, आपकी कमजोरी को कैसे पहचानना और उस कमजोरी को कैसे दूर करना है ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आए, साथ ही साथ समय का प्रबंधन कैसे करना है हाउसवाइफ को, वर्किंग पीपल को, ताकि वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह तैयारी करके सिलेक्शन ले सके। सुबह का टाइम टेबल क्या रहेगा, शाम का टाइम टेबल क्या रहेगा, अपनी कमजोर चीजों को दूर करने का सबसे अच्छा समय। देखो यार, ऐसा होता है कि बहुत तकलीफ होती है जब मौका आए और हाथ से निकल जाए। तो समय रहते अगर हम अलर्ट हो जाएं और कहीं ना कहीं अंदर से, अगर आपने यूपी टेट पास किया है और बीटीसी किए हुए हैं, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की एक कसक, एक आग आपके भीतर है, और आपको ये लग रहा होगा कि इस बार अपने घर वालों को, खुद को और समाज को ये दिखा देना है कि नौकरी आएगी तो मैं चूकूंगा नहीं। तो इसके लिए एक प्रॉपर रणनीति की मैं बात करूंगा कि आपसे गलती कर दे। देखो यार, सबसे पहले तो दिक्कत होती है हाउसवाइफ को, शिक्षा मित्रों को और जो वर्किंग पीपल है इनको। क्यों? क्योंकि इनको ढेर सारा काम रहता है, जिम्मेदारियां रहती हैं, पढ़ाई के लिए बहुत कम समय निकलता है ना। अब उस कम समय का सदुपयोग करके अपनी गलतियों को दूर करके और कमजोर चीजों को बेहतरीन बना करके अगर आप सिलेक्शन ले लें, क्या इसमें कोई गलत बात है? द मास्टर प्लान ऑफ सुपर टेट। जी हाँ, 14 विषय को सबसे पहले तो 14 विषय का लोड मत समझो कि अरे यार 14 विषय है, 14 बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पार्ट बांटो भाषा का, यानी भाषा में क्या है आपका, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो पहले आप हिंदी का व्याकरण कंप्लीट करो, फिर संस्कृत का व्याकरण कंप्लीट करो, सबसे लास्ट में अंग्रेजी पढ़ो। यानी ये नहीं कि हिंदी भी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हो, संस्कृत भी पढ़ रहे हो, खिचड़ी बना दिए, बेकार हो गया सब। नहीं, भाषा सिर्फ एक पढ़नी है। सबसे पहले नंबर पर हिंदी का व्याकरण आपको खत्म करना है, दूसरे नंबर पर संस्कृत का व्याकरण खत्म करना है। आधी से ज्यादा चीजें हिंदी व्याकरण की संस्कृत व्याकरण से मैच करेंगी, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, चाहे वो प्रत्यय हो, चाहे वो उपसर्ग हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो तत्सम तद्भव हो। ज्यादातर चीजें आपको, आधी से ज्यादातर चीजें मदद करेंगी। जब आप हिंदी पढ़ने के बाद संस्कृत व्याकरण पढ़ोगे तो मजा आएगा। और हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, जो लोग हमसे कोर्स लिए हैं वो हमसे ऐसे ही पढ़ते हैं, इसी प्लान के तहत पढ़ते। तो 1 घंटा हमने भाषा को दे दिया। दूसरा है मैथ साइंस। भैया, मैथ साइंस की अगर हम बात करें तो किसी का मैथ साइंस कमजोर होता है और किसी का जीके जीएस करंट अफेयर कमजोर होता है। मान लो जो मैथ साइंस स्ट्रीम में होंगे उनका मैथ साइंस अच्छा होगा, तो जीके जीएस करंट अफेयर में वो कमजोर हो जाएंगे। तो भैया एक चीज जान लो, अगर ये कमजोर है तो ये मजबूत होगा, और ये कमजोर है तो ये मजबूत होगा। इतना आपको पता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैथ का एक क्लास से सिलेबस को कवर करेंगे, साइंस को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, दैनिक जीवन में विज्ञान, वो एससीईआरटी। सबसे पहले मैथ को कवर करेंगे और एक क्लास आपको जीके जीएस करंट अफेयर की लेनी है, फिर एक क्लास सीडीपी। यानी ये 4 घंटे का प्लान बनाना है। और सबसे जरूरी बात यह है, ये 5 सेक्शन, कंप्यूटर रीजनिंग को अभी छोड़ दे रहा है, ये सब नोटिफिकेशन आने के बाद जब एग्जाम डेट आ जाता है तब कंप्यूटर रीजनिंग 1 हफ्ते में पढ़ा दूंगा, ऐसा सारा फंस जाएगा। आपको लोड जो लेना है वो इन 4 पार्ट का लेना है। और दिन भर में अगर 2 घंटा पहली मीटिंग, 2 घंटा दूसरी मीटिंग अगर आपने निकाल लिया तो ये 4 घंटे रेगुलर। मैं कह रहा हूँ चलो एक और छोड़ दो, इन दोनों में से, मैथ साइंस और जीके जीएस में से जो आपका मजबूत हो, ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 3 घंटे का प्लान बनाओ, 1 घंटा और कम कर दो। चलो कैसे? मैथ साइंस जीके जीएस करंट अफेयर, इन दोनों में से जो आपका मजबूत हो सब्जेक्ट उसको अभी मत पढ़ो, लेकिन जो कमजोर है उसे अभी मत छोड़ो, क्योंकि उसे मजबूत करने का यही मौका है। हाउसवाइफ, वर्किंग पीपल, शिक्षा मित्र, मेरी बात सुन रहे हो ना? अगर जीके जीएस करंट अफेयर तुम्हारा अच्छा है
तो मैथ साइंस पढ़ो, और मैथ साइंस अगर आपका अच्छा है तो जीके जीएस करंट अफेयर मजबूत करो, यानी जो कमजोरी पहचान लो उसको इस समय दूर करो, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में 14 सब्जेक्ट को बांट दिया हमने, और ठीक इसी प्लान के तहत ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ना 14 सब्जेक्ट का, ये जो मैंने बनाया है ये इसी तरह बनाया। जैसे देखिए पार्ट 1 है भाषा, तो इसमें भी आप देखेंगे पार्ट 1 भाषा में हिंदी संस्कृत आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो यानी जब आप हिंदी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ने के लिए किताब निकाला, तो आपका संस्कृत भी तैयार होता जा रहा है, ठीक है। और एग्जाम मास्टर आपको पढ़ाता कैसे है, देखो ये नोट्स आप घर मंगा लो, और इस नोट्स के पहले पेज से जब हम पहली क्लास आपको देंगे हिंदी की, तो पहले पेज में हम क्या पढ़ाएंगे, वर्णमाला। कुछ ना करो, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा आपका, बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। हाइलाइटर खरीदो, पेन कॉपी खरीदने की जरूरत है नहीं, ये कॉपी बना दो इस नोट्स को। हाइलाइटर खरीदो, जब हम वर्णमाला पढ़ाएं समझ लो कि इसको यहां से हाईलाइट करते चलो, ऐसे पूरी किताब रंग डालो एकदम। आपकी जो तैयारी है वो एकदम, ये हैंड रिटन नोट्स है, इसको ऐसे हाइलाइटर से रंग डालो। जैसे फोन पे क्लास देखा और नोट्स हाथ में लेकर के बैठा, मतलब कहीं कोचिंग करने की जाने की जरूरत नहीं है यार। ये तरीका बेस्ट तरीका है, और इसी तरीके से हमने 69,000 में हजारों शिक्षक बना दिए हैं बहुत आसानी से। देखो इससे सबसे पहली बात तो क्या है कि स्ट्रेस दूर होता है। तनाव, आप मतलब तनाव को ऐसे फुटबॉल की तरह लात मार के भगा दोगे बाउंड्री के बाहर, और आपकी पढ़ाई होगी एकदम सुपर, ठीक है। तो ये नोट्स मंगाने के लिए ये नंबर चल रहा है ना, 94 52 26 76 92, इस पे संपर्क कर लो। बैच के लिए भी एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड करके ले लो, या इससे संपर्क कर लो। तो ये तो बहुत शानदार तरीका हो गया कि भाई फोन पर हमने क्लास ली। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो जिनकी क्लास छूट जाती है, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। वो क्लास जैसे हमने 9 से 10 बजे ली, तो वो क्लास 10 बजे अपलोड हो गई। अब आप दिन भर में कभी तो टाइम निकालोगे, तो उस वर्णमाला की क्लास को फोन पे चलाया, 40 45 मिनट की क्लास रहेगी, और टॉपिक को हाईलाइट कर दिया। जब आप क्लास देख के नोट्स को रंग भरोगे, तो सोचो कितनी ज्यादा तेजी से तैयार होंगी चीजें, है ना। इतना सुंदर नोट्स है, देखिए इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है इस पे कि चीजें समझ में आए। और जब इसको आप हाईलाइटर से रंग डालोगे एक एक पॉइंट, तो इस पढ़ाई के बाद सुपर टेट का 14 सिलेबस दिमाग में ऐसे जैसे मेमोरी चिप ना लगा दो ऐसे फोन में, और उसकी मेमोरी बढ़ जाती है ना। भाई फोन हैंग करने लगता है तो अलग से मेमोरी लगा देते हैं हम, चिप लगा देते हैं, एसडी कार्ड लगा देते हैं। बस ये वही अलग से मेमोरी है, आपको बस 3 घंटा देना है। सुपर टेट की जो क्लास हम पेड दे रहे हैं वो 3 घंटे की दे रहे हैं बस। तो अगर 24 घंटे में अभी 3 घंटे आप निकाल करके सुपर टेट को दे रहे हो, तो ये सुपर टेट आपका हो जाएगा, ये सफलता आपकी हो जाएगी। टाइम टेबल के बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइम टेबल सुबह शाम 24 घंटे में 2 टाइम टेबल रहेगा। सुबह देखिए ठंडी का मौसम है, सुबह उठ करके 9 10 बजे तक काम निपटा लीजिए, 10:30 तक काम निपटा लीजिए। हम कह रहे हैं 11 से 12 बैठ जाइए 1 घंटा। और शाम को मैं कह रहा हूं कि आपको अगर 4 बजे टाइम मिले, 4 से 5 मिल जाए, 5 से 6 मिल जाए, या 6 से 7 मिल जाए, या रात में मैं कह रहा हूं 10 से 11 भी अगर मिल जाए, इनमें से भी कोई 2 घंटे आपको मिल जाते हैं, तो बस यही बेस्ट है भाई। बाकी सारा दिन आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ, काम करो, मेहनत और दिमाग हम लगाएंगे आपके लिए। समय का प्रबंधन ऐसे करना है कि केवल 3 घंटे आपको देने हैं, और यह सुपर टेट पे आपकी एक सीट पक्की होगी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, इस नोट्स में कैसे चीजें लिखी गई हैं, तो इसका एक छोटा सा डेमो मैंने पीडीएफ में बना करके जो है दिखा दे रहा हूं आपको, ताकि आप सब मतलब एकदम आपका डाउटवे खत्म हो जाए, है ना। भाई जाहिर सी बात है, देखो स्टडी जो है वो ऐप पर होगी, ऐप पर आपने क्लास लिया, फिर उसका पीडीएफ आपको हम एक सुपर टेट वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और उस व्हाट्सएप पे हमने पीडीएफ दे दिया, नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, ये है, उस पर आपने हाईलाइट कर लिया। अब क्या इससे ज्यादा जरूरत होती है, किसी टॉपिक को समझना है, किसी कंटेंट को समझना है, तो क्या इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है? नहीं, है ना। ये डेमो देखने के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्लास से नोट्स कैसे कोरिलेट करता है, कैसे मैच करता है। और ये नोट्स फटेगा नहीं, इतना मजबूत है, ये फोटो कॉपी नहीं है, बढ़िया बकायदा हैंड रिटन एकदम इस तरह से दिया गया है कि आप कहोगे कि हाँ सौरभ सर ने मेहनत की है। और हमारी इस मेहनत से जब 69,000 में लोग टीचर बन सकते हैं, तो ये तो हमने लेटेस्ट एडिशन 2025 का निकाला है। देखिए कवर पे लिखा हुआ है 6वां एडिशन, ठीक है। तो ये 6वां एडिशन का नोट्स आपके घर जाएगा, और उसके बाद
आप सबकी मेहनत में चार चांद लगेगा। और देखो यार, सफलता इसी तरह मिलती है। सफलता ये नहीं कि हमने मतलब बहुत स्ट्रेस ले लिया, प्रयागराज जाकर के क्या, प्रयागराज आकर के कोचिंग करने वाले लोग सफल ही हो जाते हैं क्या? उनमें से भी 100 में 40-50 ही सफल होते हैं, 40-50 असफल भी होते हैं। ठीक है, तो कोई एक सॉलिड तरीका नहीं है कि आप कह दो कि नहीं यार सफलता के लिए ये तरीका भी जो सीरियस होकर के अपनाएगा वही सफल होगा, जो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग इसे भी हल्के में लेंगे। अब यार इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता, है ना, कि अब इससे आसान तरीका सीधे फिर आपको पेपर ही दे दिया जाए, है ना। तो उसके लिए तो फिर भाई अलग सी बात है। तो ये देखो पार्ट 1 में हिंदी संस्कृत है सुपर टेट का। और हिंदी का देखो ये हैंड राइटिंग है एकदम बढ़िया से। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। वर्णों अक्षर के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। 11 स्वर 41 व्यंजन, है ना। इस तरह से चीजें आपको कवर होंगी हिंदी। इसके बाद देख लीजिए नीचे और क्या दिया हुआ है। नीचे दूसरे देखिए, ये देखिए सर्वनाम दिया हुआ है, संज्ञा सर्वनाम, ये सारी चीजें, क्रिया क्रिया विशेषण। ये देखिए सीडीपी में प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, है ना। इस तरह से सीडीपी में दिया हुआ है। बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना, ये सब जितने प्रोजेक्ट है सरकार के। ईसीएमएल की नीतियां क्या रही हैं, है ना। ये सब कोई कोचिंग वाला जल्दी नोट्स में डालता नहीं, बस वही बाल विकास शिक्षा शास्त्र डाल करके फुर्सत। सर्व शिक्षा अभियान, इससे क्वेश्चन आता है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है। व्याख्यान विधि क्या है शिक्षण विधि में, है ना। इसके बाद देखिए हमने स्पेशल फैक्ट्स भी लिख दिया है कि व्याख्यान विधि से रिलेटेड ये स्पेशल फैक्ट्स क्या है। अगर आपने सिर्फ स्पेशल फैक्ट्स याद कर लिए तो व्याख्यान विधि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि लेक्चर क्या है। फिर देख लीजिए इसके बाद तमाम चीजें दी हुई है। शिक्षण और अधिगम क्या है, ये मैं बस एक डेमो दिखा रहा हूँ कि इसको रंगने में, हाईलाइट करने में आपको कितना मजा आएगा, है ना। ये जब इस पर आप ऐसे कलम चलाओगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत मजा आने वाला है। ये तो खैर चलिए छिप जा रहा है, जब आप हाइलाइटर चलाओगे तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। ये इंग्लिश देख लीजिए, हमने हिंदी में समझाया इंग्लिश कि वर्ब का कार्य होना दर्शाता है। वर्ब क्या है, ये किसी कार्य का होना दर्शाता है वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। तो ज्यादातर अंग्रेजी को भी हमने हिंदी में समझाने की कोशिश की है कि जो नॉर्मल पीपल हैं, जिनका स्टार्टिंग है, या जो आसानी से, देखो गणित को कैसे समझाए, संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्या अनंत तक, 1 2 3 4 5 से। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक्सपर्ट ओपिनियन भी मैथ में डाला है। ये देखिए मैथ के उसमें देख लीजिए एक्सपर्ट ओपिनियन भी डाला है। ये देखिए एक्सपर्ट एडवाइस, जब भिन्न P/4 के रूप में दी गई हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ये देखिए एक्सपर्ट एडवाइस देख लीजिए, ठीक है, P/Q के रूप में दी गई हो। तो इस तरह से एक्सपर्ट एडवाइस के जरिए दिखाया गया है। पर्यावरण विज्ञान में हमने सारा देखिए अक्षांश और देशांतर, तो ये वाला देख लीजिए, ये वाली लाइन आपको क्या दिखा रही है, ये वाली लाइन आपको देशांतर और ये वाली लाइन आपको अक्षांश दिखा रही है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, है ना। तो पूरा एकदम जान लो डायग्राम बना करके पर्यावरण समझा दिया गया। ये देखो स्थल मंडल, ग्रेनाइट, घनत्व, दाब वृद्धि, पूरा मतलब एकदम मैप लगा करके। और ये मैप जब आपको टीचर समझाएगा बोर्ड पे खड़ा होकर के ऐसे कि ये भाई ऊपरी भूपटल है स्थल मंडल, फिर निचली भूपटल में कोनाई असंबद्धता पाई जाती है, फिर ऊपरी मेंटल है, निचली मेंटल है, ऊपरी कोर है, निचला कोर है ना। 2900 किलोमीटर। ये सारी चीजें जब आप देखोगे, कोर क्या है, ऊपरी कोर क्या है, निचली कोर क्या है, फिर महाद्वीपीय विस्थापन कैसे हुआ, पैंजिया और पैंथालासा का महाद्वीपीय, फिर अंगारा लैंड पैंथालासा कैसे ये अलग हुआ, है ना, टैथिस सागर। तो ये सारा चीजें जब टीचर आपको पर्यावरण का समझाएगा, आपका पूरा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का SCERT ऐसे डायग्राम से, और इसी तरह देखो कि बच्चों वाली किताबों में भी डायग्राम बनाए गए। तो बहुत सही तरीके से ये नोट्स बने हैं। मतलब प्रयागराज का, उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट नोट आपके हाथ में होगा। और इसी नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आपने क्लास ले ली तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100% सिलेक्शन आपका होगा। पेपर में जो हम प्रैक्टिस कराएंगे या इसके पीछे जो हमने पिछले साल के वन लाइनर दिए हुए हैं वहां से क्वेश्चन फंसेंगे। अब इससे ज्यादा और सुविधा क्या चाहिए। अगर अभी जाग गए तो सफलता आपकी होगी, और अगर अभी सोते रहे तो फिर ठीक है, सो तो रहे ही हो। मेरी बात 15 मिनट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि आप सब केवल इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स मंगा सकते हैं। बाकी फर्जी लोगों से सावधान रहे हमारे नाम पर।
बहुत सारे लोग आपको मूर्ख भी बना सकते हैं, तो केवल इस नंबर पे भरोसा करें बस। इस नंबर पर बात करें, व्हाट्सएप करें, इसी नंबर पर पेमेंट करें, इसी नंबर पर आपको पता, पिन कोड सब कुछ भेजना है, और इसी नंबर के एडमिन के ग्रुप में आप ऐड होंगे, तब जाकर के आप सही जगह पर हैं बस। 9452 26 72 ये संस्थान का हमारे एकमात्र नंबर है, जहां से आपकी पूरी मदद की जाएगी, पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। फिलहाल आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार लग जाओ यार, 2025 में नौकरी आपकी होगी। थैंक यू सो मच।